हेलो हेलो हेलो। चलिए, सब कुछ ठीक है। आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? आइए, आइए पढ़ना शुरू करते। ठीक है, क्लास वगैरह सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिना किसी देरी के जो है ना, अब क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा छूट गया था। ठीक है, बहुत छूट गया था क्लास आपका। और जैसा कि हम आपको बता दें, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक जा रही है क्या? सब ठीक है, साउंड वगैरह सब ठीक है। खुद हम अपने फ़ोन पे यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत आपको किसी तरह से दिकदारी ना हो और आपका क्लास काफ़ी बेहतर वे में चले। समझ गए कि ना? तो बायोलॉजी का ये पहला क्लास है। आज देखिए क्लास कैसे आपको लगेगा। काफ़ी बेहतर हम लोग। और एक बात जानिए, बायोलॉजी को हम लोग इतनी शालीनता से पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि जीवन में दोबारा फिर से बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए कि ना? काफ़ी बेहतर वे में हम लोग बायोलॉजी को लेके चलेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप पूरा बायोलॉजी को पढ़ लीजिएगा तो फिर दोबारा किसी भी प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इतना सही क्या हो जाएगा, किसी भी वनडे एग्जाम में आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ गए कि ना? और ये पेड कोर्स है। ये क्या है? पेड कोर्स है। और यहाँ पे इतना डेप्थ दिया जाएगा, ये वो वाला बात नहीं, यूट्यूब वाला तो बात है नहीं। यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आसान आसान क्वेश्चन को जो है ना करा दिया जाता है और आपसे भी बनने लगता है और लगता है कि कितना अच्छा ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आसान भी करना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ भी जाना जरूरी है, क्योंकि पेपर का जो है ना स्टैंडर्ड काफी हाई हो चुका है। अगर आप डेप्थ करके जाइएगा ना, तभी जाके फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है मेंस से आउट हो जाता है आदमी, फाइनल सिलेक्शन से आउट हो जाता है। तो क्यों हम एक नंबर से आउट हो? इतना काहे लिए अपने तैयारी को कमजोर करके रखना है? तो तैयारी को काफी बेहतर करके रखना है, ताकि एक एक नंबर के लिए जो है ना हम जो है ना उस क्वेश्चन को डील कर सके। आइए दोस्त, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में टोटल जो है हम लोग पढ़ेंगे 18 चैप्टर। कितना चैप्टर पढ़ेंगे जी? 18 चैप्टर टोटल हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। पहला चैप्टर आपका हो जाएगा कोशिका। ठीक है ना? पहला चैप्टर की बात करें, पहला अगर हम चैप्टर की बात करें, पहला चैप्टर कोशिका हो जाएगा, दूसरा ऊतक हो जाएगा, फिर आपका सूक्ष्मजीव हो जाएगा। ठीक है ना? चौथा चैप्टर आपका पौधों का जैविक वर्गीकरण हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा जंतु जगत। छठा हो जाएगा आपका पौधों और मानव में पोषण। सातवां नंबर चैप्टर की बात करें, ये हो जाएगा जैव अणु भोजन के अवयव। आठवां चैप्टर हो जाएगा आपका पौधों और मानव में श्वसन। फिर से हो जाएगा 9 नंबर पौधा और मानव में परिवहन। आगे हो जाएगा 10वां चैप्टर पौधा और मानव में उत्सर्जन। पौधा और मानव में उत्सर्जन। 11 नंबर चैप्टर की बात करें, पौधा और मानव में नियंत्रण और समन्वय हो जाएगा। 12 नंबर आपका हो जाएगा पादप तथा मानव में जनन। 13 की बात करें, ये हो जाएगा मानव कंकाल और पौधों की संरचना। 14 हो जाएगा आपका अनुवांशिकी और 15 हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक ना? आगे देखिए, 16 नंबर चैप्टर आपका हो जाएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और 17 नंबर हो जाएगा जैव विविधता। और 18 हो जाएगा पर्यावरण और प्रदूषण। तो हम लोग कैसे को पढ़ेंगे? हम लोग जो है ना आपको टोटल पहले सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे एक चैप्टर, और उसी सब्जेक्टिव का पीछे ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे। और जानते हैं ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे? अब तक जितने भी भारत में एग्जाम हो रहे हैं, कहीं से भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से पूछा है ना, उस चैप्टर में डाल देंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेगा जो खुद का बनाया हुआ है। समझ गए कि ना? काफी बेहतर बेहतर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और पहले खूब अच्छा सब्जेक्टिव को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। समझ गए? तो आइए बायोलॉजी शुरू करते हैं, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है कोशिका, यानी अंग्रेजी में इसे सेल कहा जाता है। इस पहले चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कोशिका यानी कि सेल को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। आइए आइए इसी पेज पे पढ़ाते हैं। देखिए, बायोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं हम लोग जो है ना, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सजीवों के पढ़ते हैं। पहले जो विज्ञान हम शुरू कर रहे हैं, विज्ञान जो शुरू कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक बात आप जान लीजिए। विज्ञान में समान तौर पे जो है ना, जिसमें जान होता है, जिसे सजीव कहते हैं, जैसे जो सजीव होते हैं ना, सजीव जो होते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में। सजीव के जो सजीव होते हैं, उन सब चीजों के बारे में किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। और पृथ्वी पर सजीव दो प्रकार से है। पृथ्वी पर सजीव कितने प्रकार से है? पृथ्वी पे अगर सजीव की बात करें तो सजीव, पृथ्वी पर सजीव जो है ना, यहाँ पे दो प्रकार से सजीव पाया गया है पृथ्वी पे। समझ गए?
पृथ्वी पर सजीव कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। लेकिन हाँ, एक बात और हम लोग भूल गए, पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, क्योंकि बहुत लोग बीच में लगेगा कि कहाँ से शुरू कर दिए। चैप्टर का ही नाम लिख देते हैं, कोशिका। चैप्टर का नाम क्या है आपका? चैप्टर का नाम की बात करें, कोशिका चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। कोशिका चैप्टर का नाम है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम बस ये कोशिका के बारे में नहीं बता रहे, ठीक है ना। हम थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में आपको समझा रहे हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, भौतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। तो ये बायोलॉजी के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत बता रहे हैं। देखिए, बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। और पृथ्वी पे 2 तरह से सजीव पाए जाते हैं। एक पाया जाता है जंतु। ये कौन पाए जाते हैं? एक आपका जंतु पाया जाता है। जंतु के अंतर्गत मानव आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, पक्षी, जानवर वगैरह, इन सब चीजें जंतु के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा की बात करें तो दूसरा का जानते हैं, दूसरा आपका आ जाएगा पादप। क्या आ जाएगा? पादप। इसको अंग्रेजी में भी बता देंगे, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। और पादप को ही जो है पेड़ पौधा कहा जाता है, जैसे आम का पेड़, महुआ का पेड़, जामुन का पेड़। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पादप में पढ़ेंगे, समझ गए कि ना। तो सजीव जो है टोटल पृथ्वी पर 2 प्रकार से है। और सजीवों के बारे में हम लोग जानकारी बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, समझ गए ना। और बात करें अगर निर्जीव होता, तो निर्जीवों के बारे में जानकारी हम लोग जो है ना फिजिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। निर्जीवों के बारे में जानकारी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, समझ गए ना जी। तो देखिए, सजीव के बारे में जानकारी हम लोग तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और सजीव 2 प्रकार से होता है, जंतु और पादप। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मानव हो गया, वायरस हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और पादप के अंतर्गत जो है ना हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए कि ना समझ गए। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे, जंतु और पादप दोनों है। एक चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे ना, तो जंतु के बारे में भी बताएंगे वहीं पे, और वहीं पे बगले में हम बता देंगे आपको पादप के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में। अलग से बॉटनी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी कहा जाता है। और पादप विज्ञान जो होता है ना, पादप विज्ञान जो होता है उसे बॉटनी कहा जाता है। तो हम लोग प्रत्येक चैप्टर में जूलॉजी और बॉटनी दोनों एक साथ ही पढ़ते चलेंगे, ताकि हमारा अच्छे से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब दोबारा से बॉटनी पढ़ने जाइएगा, एक तो सिलेबस ऐसे ही बहुत बड़ा है, अब इसी में 2 पार्ट करने की क्या जरूरत है कि ना। तो बायोलॉजी को जो है ना हम लोग 2 पार्टों में नहीं बांट के पढ़ेंगे, एक ही साथ क्या कर लेंगे, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों के बारे में बांट के पढ़ लेंगे। तो इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब चैप्टर पे आ जाते हैं और इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है। इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जाइएगा टेस्ट पीडीएफ वाले सेक्शन में, वहां पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ चीजों का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन सब कुछ पीडीएफ यानी कि आपके नोट्स में है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जहां लिखाना पड़ेगा वहां पे लिखाएंगे। करेंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक हो गया, वहां पे हम लिखाते हैं। और आज ही से क्लास करेंट और स्टैटिक का भी चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। और आइए कोशिका चैप्टर पे अब आते हैं। ये बस बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं। बायोलॉजी को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, वही बताए हैं, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। इसको मिटा देते हैं दोस्त। देखिए, कोशिका जो है ना, कोशिका जो चैप्टर है, कोशिका चैप्टर जो है ना, यहाँ पे हम बात करें आपको थोड़ा सा। सब कुछ ठीक है क्या? एक बार आवाज वगैरह सब बता दीजिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक है। आइए शुरू करते हैं। कोशिका यानी पहला चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और जानते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ, शरीर का क्या हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है। इसी में क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको हम अभी ये बात बताना चाहेंगे कि मानव का निर्माण कैसे हुआ, शरीर आखिर किसका बना है, शरीर बना है कैसे, इसको क्या करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। और यहीं से प्रश्न आता है, यहाँ से क्या आता है, ज्यादा प्रश्न भी आते हैं। शरीर का निर्माण कैसे हुआ ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले घर का निर्माण कैसे हुआ है, आइए इसको पहले जान लेते हैं। उसके बाद ये चीजें जो है ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग ठहरे गांव के आदमी भाई। और गांव में क्या होता है, गांव में जो होता है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। हम लोग तो गांव के आदमी ठहरे, और गांव में जो है ना पैसा रुपया अगर आदमी कमाता है तो सबसे पहले घर बनवाता है। क्या बनवाता है? घर बनवाता है। क्योंकि जानते हैं घर जो ऐसा चीज है ना, खाने का 2 टाइम कम रहे चलेगा, लेकिन घर एकदम होना चाहिए। क्योंकि घर जो है ना बहुत जरूरी चीज होता है। अभी बरसात में देख रहे हैं ना, बरसात में अभी आप देख रहे होंगे कितना समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा सबका। लगभग जो है बहुत सारे परिवार बेघर हो गए, बहुत सारा परिवार का हो गए हैं, बेघर हो गए हैं कि ना हो गए हैं, हो गए हैं ना जी।
तो देखिए इस घर का निर्माण कैसे हुआ है, आइए सबसे पहले हम बताते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका घर है, यहाँ पे लिख देते हैं घर। देखिए घर बनवाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मंगाते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है ना ईंट मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं, ईंट मंगाते हैं। सबसे पहले घर बनवाने के लिए हम लोग ईंट मंगाते हैं, ये तो सबको पता है। ये क्या है, ये बात सबको पता है। ईंट जो है ना द्वार पे है, 2-4 टली ईंटा गिरवा दीजिएगा ना, पर्दार का जो है ना आंख एकदम फड़कने लगेगा। अगर द्वार पे जहां 5 टली ईंटा गिरवा दिए, पर्दार सबको लगेगा बाप रे बाप, पैसा कहाँ से इतना ला रहा है, ईंटा गिरवा रहा है। पर्दार सबको घर पे उस दिन खाना नहीं बनेगा अगर आप द्वार पे 5 टली ईंटा गिरवा दीजिएगा तो, समझ गए कि ना। ईंट गिरवाने के बाद से जो है ईंट गिरवा दीजिएगा तो ईंट का जब क्या होता है, जुड़ैया होता है, जो हमारे तरफ जुड़ैया बोला जाता है। ईंट को जब जोड़िएगा ना तो ये बन जाएगा दीवार। ये क्या बन जाएगा, दीवार। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। ईंट को जब जोड़िएगा तो ये आपका दीवार बन जाता है। क्या बन जाता है, दीवार। ईंट को जब जोड़ दीजिएगा तो ये दीवार बन जाएगा। ईंट को जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, दीवार बन जाएगा। और दीवार को जब जो है ना सजा दीजिएगा सिस्टमेटिक तरीके से, ईंट जो जोड़ाता है तो दीवाले ना बनता है, दीवाले बनता है। और जब दीवार को सजा दीजिएगा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ना, तो वो कमरा बन जाता है। क्या बन जाता है, वो कमरा बन जाता है आपका, कमरा बन जाता है, कमरा, कमरा, कमरा बन जाता है। समझ गए कि ना। जैसे पूजा वाला घर हो गया, कमरा में वही पूजा वाला कमरा है, अनाज रखने वाला कमरा है, असोरा है, दलान है, ऐसे करके कमरा बनता है कि नहीं बनता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ईंट लाए, ईंट को जोड़ दिए तो दीवार बन गया, दीवार को जब जोड़ दिए तो कमरा बन गया। और सभी कमरा को सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा घर बन जाता है। क्या बन जाता है, घर बन जाता है। अगर घर वाला जो है ना, घर वाला ये प्रोसेस समझ गए होंगे तो मानव शरीर का भी निर्माण कैसे हुआ होगा और इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये घर कैसे बना आप देख लिए कि नहीं बन, देख लिए, देख लिए ना जी। नॉर्मल कितना सिंपल है, ईंट से दीवार बना, दीवार से कमरा, कमरा से घर बन गया, इसमें कुछ ही लेना है। समझ गए कि ना। अब आइए बताते हैं आपको मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे बना देते हैं मानव शरीर। किसको बना देते हैं, मानव शरीर चिघारू लाल बना देते हैं। किसको बना देते हैं, चिघारू लाल। ये है चिघारू लाल, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम क्या है, चिघारू लाल। इसको थोड़ा हंसा देते हैं, हंसा देते हैं। ये चिघारू लाल है, ठीक है ना। मानव शरीर, ये क्या है, मानव शरीर है, मानव शरीर। ये आपका मानव शरीर है दोस्त। चलिए मानव शरीर का देखिए निर्माण कैसे हुआ, इसको समझिए। जैसे वहां पे सबसे घर का अगर पूछेंगे छोटा इकाई क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। इकाई मतलब यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा चीज। तो घर का जो सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा। वैसे ही जानते हैं मानव शरीर का जो है ना सबसे छोटी इकाई हो जाता है कोशिका। क्या हो जाता है, कोशिका। कोशिका आपका हो जाता है। और इसी चैप्टर के तो बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला अक्षर तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मानव शरीर का जो है ना सबसे छोटा इकाई आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। और जानते हैं कोशिका बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इस पेन के नोक पे लगभग जो है ना ही तो कम से कम 10-12 कोशिका जो है ना, 10-12 नहीं, लगभग 30-40 हजार कोशिका आ सकती है। बहुत छोटी छोटी होती है, उसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। समझ गए कि ना समझ गए। माइक्रोस्कोप आप लोग देखे होंगे, ऐसे होता है, ऐसे सब कोई लगभग माइक्रोस्कोप क्या किया हुआ देखा होगा। यही तो होता है माइक्रो, ऐसे ही ना होता है माइक्रोस्कोप। इससे क्या होता है, आपका माइक्रोस्कोप होता है। तो माइक्रोस्कोप से जो है ना छोटे छोटे कोशिका को यहीं पर रख दिया जाता है, ठीक है ना। और इसी में झांक कर देखा जाता है, दोनों में क्या किया जाता है, झांक कर देखा जाता है। इतनी छोटी होती है कोशिका, ठीक है दोस्त। चलिए, तो कोशिका क्या होता है, बहुत सारा कोशिकाएं मिलकर जो है ना उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण, उत्तक का निर्माण करती है। बहुत सारा कोशिकाएं मिलकर बात करें किसका निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए ना, जैसे बहुत सारा ईंट मिलकर दीवार जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है, बहुत सारा ईंट मिलकर दीवार जोड़ देता है। वैसे ही बहुत सारी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है। और एक बात जानिए, और बहुत सारा जानते हैं उत्तक मिलकर जो है ना अंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंग का। अब अंग ये क्या है, अंग जैसे कि आपका हाथ क्या है, अंग है। ये नाक क्या है, अंग है। पैर क्या है, अंग है। कान क्या है, अंग है। तो शरीर में बहुते अंग है जी, बहुत सारा अंग शरीर में है। समझ गए कि ना। तो देखिए बहुत सारा अंग है, ये सब अंग को आप देख लिए हैं। अब बहुत सारा अंग मिलकर किसका निर्माण करता है, मानव शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मानव शरीर का निर्माण करता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक क्या हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे यहाँ पे ईंट जो है मिलकर दीवार बनाता है, दीवार मिलकर कमरा बनाता है, कमरा मिलकर घर बनाता है, वैसे ही
कोशिका, कोशिका बहुत सारा बहुत ढेरकीला कोशिका, ढेरकीला इन द सेंस ये हुआ कि बहुत अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। अब बहुत सारा ऊतक मिलकर अंग बनाता है। अब बहुत सारा अंग मिलकर क्या बनाता है? मानव शरीर बनाता है। एक दोस्त और बात आपको हम बताना भूल गए, बता देते हैं, भूले नहीं है बस बता देते हैं, उसको अभी बताना था। अब बेसन का लड्डू खाए हैं कि नहीं खाए हैं? बेसन का लड्डू खाए हैं ना? तो बेसन का लड्डू जो खाए होंगे, इसे देहात में जो बेसन का लड्डू होता है ना, उसमें बुनिया होता है। क्या होता है? बुनिया होता है। छोटा छोटा बुनिया मिलकर बहुत सारा एगो लड्डू बना देता है कि नहीं बना देता है? तो वही से ही समझिए, जो लड्डूया, जो बेसन का जो लड्डू है ना, बेसन का जो लड्डू है, बेसन का जो आपका लड्डू है, लड्डू, बेसन का जो लड्डू है, उस लड्डू में का जो बुनिया है ना, उसको समझिएगा कोशिका है। अब बहुत सारा बुनिया मिलकर एगो लड्डू बना देता है कि नहीं बना देता है? तो लड्डूया को समझिएगा ऊतक है। लड्डू को क्या समझना है? ऊतक है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो लड्डू है वो ऊतक है, और जो बुनिया है वो क्या है? कोशिका है। बुनिया है वो क्या है? कोशिका है। समझ गए कि ना? तो यहाँ पे जैसे घर का सबसे छोटा इकाई अगर आपसे पूछता, घर का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो आप बता देते कि ईंट है, क्योंकि ईंट से तो छोटा कुछ है ही नहीं। अब बहुत लोग दिमाग लगाएगा बालू हो जाएगा, तो उससे तो छोटा धूरा हो जाएगा। धूरा मतलब एकदम डस्ट बोलते हैं, उससे तो छोटा हवा हो जाएगा। उतना तक नहीं जाना जिससे हम लोग आसानी से क्या पकड़ सकते हैं, वहां तक हम गए हैं छोटा में। तो घर का सबसे छोटा इकाई ईंट हो जाएगा। वैसे ही जानते हैं, मानव शरीर का सबसे छोटा अगर इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। यही सवाल जो है ना, यही सवाल बीपीएससी पूछा था। यही सवाल इस बार बीपीएससी क्या हुआ था? पूछा हुआ था। सवाल आसान है, अभी आप समझ गए, सवाल आप बना दिए। लेकिन जो है ना, ये बहुत लेवल का सवाल है, काफी मस्त सवाल है। सवाल आता है तो सबसे बनता नहीं है, आप बना दिया, बहुत बेहतर है, काफी तेज है। मानव शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि ना समझ गए? और ये सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ था, इसको याद रखिएगा। आइए दोस्त, अब थोड़ा सा और आगे क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरूर से याद रखिएगा। मानव शरीर का जो है ना, सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। इसको एकदम से क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। काफी मजा आने वाला है, काफी डेप्थ हम लोग और आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? और आप जो है ना, जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जरूर सफल हो जाइएगा, यही हमारी कामना है। हम आपको शुरू में एक बात बताए थे कि इस पेन के नोक पे टोटल 30 से 40 हजार लगभग कोशिका आ सकती है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो हम जानेंगे अभी ये हम चीज जानना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, और ओवरऑल संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन है। आखिर मानव शरीर में, ये मानव शरीर में जो कोशिका से बना है, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कहाँ पाया जाता है, चाहे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, आइए देखना शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ना, रिजल्ट लेने के लिए 2 साल 3 साल की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं ना, तो आपका जो है ना, 10 से मतलब 12 महीना में लगभग 1 साल बहुत एनफ हो गया। 1 साल क्या हो गया? एनफ हो गया। अगर 1 साल अच्छे से मेहनत कर देते हैं ना, तो बाकी जो है आपका आने वाला साल सरकारी नौकरी में ही बीतने वाला है। समझ गए कि ना समझ गए? लेकिन अच्छे से अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा, तो इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा लापरवाही करते हैं ना, तो अपने पूरे कैरियर को, आने वाला 40-50 साल कैरियर को जो है ना, बर्बाद कर देते हैं। समझ गए कि ना? तो अच्छे से क्या कीजिए, अच्छे से जो है तैयारी कीजिए, और अच्छे से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। आंसर बिना देखे बताइएगा। बताइए, मानव शरीर का जो है सबसे छोटा इकाई क्या था? हाँ, कोशिका था। बहुत बढ़िया, कोशिका था। ठीक है। और बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनाया था? हाँ, ऊतक बनाया था। बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनाया था? ऊतक बनाया था। और बहुत सारा ऊतक मिलकर क्या बनाया था? अंग बनाया था। और बहुत सारा अंग मिलकर आपका मानव शरीर बनाया था कि नहीं? तो मानव शरीर का निर्माण आप देख लिए। और लड्डू बेसन वाला बात याद है कि ना? जो लड्डू है वो ऊतक है, और जो बुनिया है वो क्या है? वो कोशिका है। देखिए, आइए अब देखते हैं ओवरऑल संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन है। संसार में सबसे बड़ी कोशिका, स्टार मार के इसे क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को हम आपको बताते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, ये सवाल पूछता है, यहां से क्या करता है, सवाल आता है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। यहाँ पे सेल हम लिख देते हैं, आप समझिएगा, कोशिका ही है ये। क्या है? संसार का जो है ना, संसार की सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी यहाँ पे लिख देते हैं, पूरा ही शब्द को लिख देते हैं, सबसे बड़ी सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका।
संसार की जो है ना सबसे बड़ी जो कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा है। किसका अंडा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑस्ट्रिच उसको बोलते हैं। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग उसका होता है। शुतुरमुर्ग का क्या है? अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार के जो है ना सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो आपका कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। एक एक चीज हम लोग देखते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो संसार के जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलिएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा कैसा होता है आपको हम दिखा रहे हैं दोस्त। देखिए इसमें ये वाला जो पिक्चर है ना, ये वाला, यही तो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये किसका अंडा है? ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। समझ गए कि ना? अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, ये किसका अंडा है? यही है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसको छोटा कर देते हैं, अभी रुक जाइए। चलिए, ये किसका अंडा? यही शुतुरमुर्ग का अंडा। देख रहे हैं कोई बच्चा इसमें से निकल रहा है, मुंह इधर देख रहे हैं, मुंह बाया है। आइए अभी निकल गया है। कहा है? निकल गया है ना। इसकी मम्मी है, इसकी लग रहा है इसकी मम्मी है। समझ गए कि ना? ये किसका है? ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। किसका अंडा है? शुतुरमुर्ग का। काफी वजनदार होता है। और देख रहे हैं इसका थिकनेस, मतलब मोटाई कितना मोटा है, बहुत मोटा है ये किसका अंडा है? शुतुरमुर्ग का। और संसार में जानते हैं सबसे बड़ी कोशिका इसी सब का पाया जाता है। और एक बात और जानिए, सबसे बड़ा जो है ना अंडा भी इन्हीं लोग का होता है, शुतुरमुर्ग का। इसको अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। इसके बारे में एक घटना जानिए। जब इसको जानवर पीछे से दौड़ाता है ना, चोटियाता है, चोटियाना इन द सेंस पीछा करना, दौड़ाता है मारने के लिए, शिकार के लिए, तो ये सब भागे 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 जाती है सब। और जानते हैं बालू में, ये देख रहे हैं ना, ये सब बालुए है, रेत है। रेगिस्तान क्षेत्रों में इन लोग ज्यादा पाए जाते हैं, ऑस्ट्रिच लोग। ऑस्ट्रिच जो पक्षी है, भागे भागे जाती है और बलुइया में अपना मुंहवा का कर देती है, डाल देती है, घुसा देती है बालू में अपना मुंह। इसको लगता है ना कि हम जो है बालू में मुंह डाल दिए हैं तो अब मेरा पूरा शरीर बालू से ढक गया है। लेकिन ये बताइए, आंख बंद करने से क्या पूरा दुनिया अंधेरा हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो ये जो ऑस्ट्रिच है, इसको लगता है कि हम आंख बंद कर लिए हैं तो हमको अब कोई नहीं देख रहा है, हम छिप गए हैं, लुका गए हैं। तो पीछे से आता है शेर, जानवर उनवर ये सब आता है और इसके क्या कर लेता है? मार देता है, पकड़ के खा लेता है। समझ गए कि ना? तो ये होता है घटना इन लोगों के साथ, ऑस्ट्रिच के साथ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखें ना जी, संसार की जो है ना सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है, संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। किसका अंडा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका आखिर कौन है? छोटी भी तो देख लेते हैं, बड़ी तो हम लोग देख लिए। अगर हम संसार की सबसे छोटी यहीं पे लिख देते हैं, सबसे छोटी, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की जानते हैं सबसे छोटी कोशिका जो है ना, वो माइकोप्लाज्मा है। कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा है। समझ गए कि ना समझ गए? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा बड़ा था तो बड़ी कोशिका वाला आंसर हो जाएगा। और ये जो छोटी है ना, इसका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। देखिए याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। माइको मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब सबसे छोटा होता है कि ना होता है? तो वैसे ही याद रख सकते हैं। छोटा पूछेगा तो माइको यानी माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा हो जाएगी। समझ गए कि ना? आइए इसको भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। हम लोग सबसे पहले बड़ा देखें, उसके बाद छोटा देख रहे हैं। माइकोप्लाज्मा को भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसको भी आप क्या कीजिए, देखिए यहीं पे लगाए थे, इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। देखिए ये है माइकोप्लाज्मा। इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, बहुत जो है ना, अभी इतना बड़ा हम करके दिखा दिए लेकिन इतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा। ही तो और दिखाई नहीं देता है। ये क्या होता है? और भी दिखाई नहीं देता। यही है माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है। संसार की जो है ना सबसे छोटी कोशिका है। संसार की सबसे क्या है? छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। देख लिए ना दोस्त? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये संसार की सबसे छोटी कोशिका। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात आप समझिए,
ये सब प्रश्न जो है ना वन लाइनर प्रश्न है, ये पूछता है एग्जाम में, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। संसार के हम सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा देख लिए और संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को देख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तो संसार को हम लोग देख लिए, क्या कर लिए, संसार में हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है, जानते हैं क्या, अब मानव में देखना है। कहाँ पे देखना है, मानव में देखना है। आखिर मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, इसको आइए क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, मानव शरीर मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे पहले बड़का देख लेते हैं, सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका को देख लेते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, सेल लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, उसका जानते हैं वो कहाँ पर, उसका नाम क्या है, अंडाणु उसका नाम है। उसका नाम क्या है, अंडाणु, अंडाणु। अंग्रेजी में जानते हैं, अंग्रेजी में इसे ओभा बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओभा। इसका ओभा भी याद रखिएगा, कभी कभी जो है ना पूछ लेता है। मानव शरीर की जो है ना सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु है, और उसको अंग्रेजी में ओभा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओभा बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्त, आपको आगे बहुत फायदा होगा। और ये जो अंडाणु है ना, ये जानते हैं किस में पाया जाता है, अंडाणु जो है ये पाया जाता है फीमेल में, महिला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्त्री में, महिला में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, फीमेल। ये का किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। आपका अंडाणु जो है फीमेल में पाया जाता है। इसको भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु है, जो जिसको ओभा भी कहा जाता है, और किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। इसको भी हम आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन एक और चीज आपको दिखा देते हैं, एक सब मानव शरीर में छोटी जो कोशिका है उसको भी दिखा देते हैं। उसके बाद से जो है ना दिखा देते हैं और अंडाणु कैसा होता है, फिर स्पर्म कैसा होता है। मानव शरीर की अगर सबसे छोटी कोशिका पूछता, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की जो है ना सबसे छोटी कोशिका जानते हैं क्या है, छोटी कोशिका, इसको शुक्राणु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में इसे अस्पर्म बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अस्पर्म, ये आर है, अंग्रेजी में इसे अस्पर्म बोलते हैं। और ये जानते हैं जो शुक्राणु होता है ना, ये मेल में पाया जाता है। शुक्राणु किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। शुक्राणु किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो आप देख लिए, सबसे मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है अंडाणु होती है, और मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु होती है। अंडाणु पाया जाता है फीमेल में और शुक्राणु पाया जाता है मेल में। मेल मतलब पुरुष होता है और फीमेल मतलब क्या होता है, स्त्री होता है, महिला होता है। समझ, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। आइए दोनों क्या क्या करते हैं, दोनों जो है ना फिगर को देखने का काम करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अस्पर्म लिखा है कि ना, इसी अस्पर्म को जो है ना, इसी अस्पर्म को कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। हिंदी में हम लिख देते हैं, यहाँ पे हिंदी में क्या करते हैं, लिख देते हैं। इतना तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको लिए भी क्या करते हैं, लिख देते हैं शुक्राणु। हिंदी में स्पर्म को शुक्राणु कहा जाता है। ओभम भी लिखता है, ओभा भी लिखता है, दोनों ठीक है। और इसको अंडाणु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंडाणु। इसका पिक्चर देख लिए ना, इसका पिक्चर देखे कि नहीं, ये आपका स्पर्म है और ये आपका क्या है, ये आपका ओभा यानी कि अंडाणु है। देख लीजिए इसका पिक्चर। और जानते हैं यहाँ पे एक बात और जानिए, शुक्राणु और अंडाणु के जो है ना, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से, मतलब संबंध से, मिलने से ही क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है यूट्रस में। क्या यूट्रस यानी कि जो है क्या बोलते हैं जी, देखिए यूट्रस में होता है, अभी उसका हिंदी हमको मीनिंग नहीं आ पा रहा है। तो यूट्रस में क्या होता है, बच्चा का निर्माण होता है, ठीक है ना, शुक्राणु और अंडाणु में, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक जो है ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानते हैं हम लोग संसार में, हाँ, गर्भाशय होते हैं। यूट्रस का मतलब गर्भाशय होता है, ठीक है ना।
देखिए अभी जो है एक बात हम आपसे बता दें, ऊपर हम लोग संसार में देख लिए, दूगो देख लिए, सबसे बड़का कौन देखे थे, शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटका कौन देखे थे, माइकोप्लाज्मा, ऊपर दूगो देखे थे, ठीक है ना। और मानव में भी हम लोग यहाँ पे दूगो देख लिए, हटा देते हैं तब आपको दिखाते हैं। अच्छा एक बार देखिए लीजिए, मानव में हम लोग दूगो देखे हैं, पहले का देखे हैं, सबसे बड़ी क्या देखे हैं, अंडाणु देखे हैं, और सबसे छोटी क्या देखे हैं, शुक्राणु, सबसे छोटी क्या देखे हैं, शुक्राणु देखे हैं, देखे कि ना देखे हैं। और शुक्राणु आपका मेल में, अंडाणु आपका फीमेल में। ये छोटा बड़ा के बाद जो है ना एक और साइज होता है, छोटा बड़ा के बाद क्या होता है, एक और साइज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम पिक्चर बनाते हैं, देखिए एक यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं और एक थोड़ा यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, ठीक है ना। और ये कि यहाँ पे एक और बॉक्स बना देते हैं और इसमें नंबरिंग दे देते हैं, चाहे कोई लिख देते हैं पहचान के लिए, ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। देखिए ये जो है ना, आप सबको पता है, ये जो है बी के कंपैरिजन में क्या है, ये छोटा है। बी के कंपैरिजन में क्या है, ये आपका ए जो है ना, ये छोटा है, छोटा छोटा है कि ना है, एकदम से छोटा है। और बी जो है ए के कंपैरिजन में क्या है, ये बड़ा है। बी क्या है, बड़ा है। बी आपका क्या है, बड़ा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और जानते हैं ये जो सी है ना, ये लंबा है। इस शेप को समझ रहे हैं कि ना समझ रहे हैं, इस शेप को आप समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या है, लंबा है। सी क्या है आपका, लंबा है। तो ए छोटा है, बी बड़ा है, सी क्या है, लंबा है। तो संसार में छोटा बड़ा हम लोग देख लिए हैं, लेकिन क्या लंबा हम लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं। तो संसार में लंबा से कोई कोशिका है ही नहीं, ठीक ना। लेकिन मानव शरीर में जो है ना लंबी कोशिका पाई जाती है, और मानव शरीर में लंबी कोशिका का खोज हो चुका है। और ये कहाँ पाई जाती है, अभी हम आपको क्या करते हैं, दिखा देते हैं। आइए थोड़ा सा जो है ना और आगे बढ़ते हैं। देखिए मानव शरीर में जो है ना, मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात करें, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ये पूछता है, ये पेपर जो है ना पूछता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी लेवल का प्रश्न पूछता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, लंबी कोशिका, लंबी सेल। मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है ना, उसका जानते हैं कि नाम क्या है, उसका जो है ना नाम है न्यूरॉन सेल। क्या नाम है, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, उसका नाम क्या है, न्यूरॉन सेल नाम है। और ये जो न्यूरॉन सेल है ना, ये जो न्यूरॉन सेल है, ये जानते हैं कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में। मानव शरीर के जो सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन है, ये पाया जाता है मस्तिष्क में। इसको याद रखिएगा दोस्त, ये पूछता है मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब माथा, कपार, सर, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अरे माथा से वो याद है, सुने एगो बहुत अभी तो बहुत भोजपुरी गाना चलता है, माथा के दर्द हवा की का हवा, बहुत लोग बना देता है। सब सुने हैं कि नहीं सुने हैं, सुने हैं ना जी, बिहार है, यहाँ पे सब कुछ चल जाता है, हर एक चीज पे गाना निकाल दिया जाता है, समझ गए। तो वही वाला माथा का बात कर रहा है, मस्तिष्क का बात कर रहा है, खोपड़ी का बात कर रहा है। लेकिन जानते हैं ये मस्तिष्क जो होता है ना, जो न्यूरॉन सेल का बना होता है, और जो मानव शरीर में सबसे लंबी सेल है यानी कि कोशिका है, इसका सेल विभाजन नहीं होता है। सेल विभाजन का मतलब ये हुआ कि अगर माथा आपका फूट गया, अगर माथा पे ज्यादा चोट लग गया, तो फिर वहां ठीक होने की संभावनाएं नहीं होती है, इंसान की मौत हो जाती है। जैसे घाव यहाँ पे कटा गया, यहाँ पे कटा गया तो सूख जाता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन सर में अगर माथा में चोट लग गया ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है ना ठीक नहीं होता, इंसान मर जाता है। ठीक होने का वहां पे गुने नहीं होता है। इसीलिए पुलिस वाला बोलता है कि नहीं बोलता है कि हेलमेट लगा के चलिए, क्या कीजिए, हेलमेट लगा के चलिए। और हेलमेट लगा के अगर आप चलते हैं तो सर बचा रहेगा, तो बाद बाकी सब कुछ का कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। ये पूरा ट्रांसफार्मर होता है, पूरा मेन कनेक्शन हेड में गया रहता है, समझ गए कि ना। तो मानव शरीर में सबसे लंबी सेल की बात करें, आपका हो जाएगा न्यूरॉन, क्या होने जाएगा, न्यूरॉन सेल हो जाएगा, मतलब न्यूरॉन कोशिका हो जाएगी। और न्यूरॉन सेल पाया कहाँ जाता है, न्यूरॉन सेल आपका पाया जाता है मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको जो है ना एक चैप्टर का पीडीएफ भेजे, कितना चैप्टर का, एक एक चैप्टर पढ़ते चलेंगे, सही रहेगा। एक चैप्टर का पीडीएफ हम आपको क्या कर दिए हैं, ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है। और देखिए इसमें आपका टोटल 18 चैप्टर पहले पेज पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 18 को चैप्टर पूरा यहाँ ऐसे कंटेंट में। उसके बाद ऐसे ही आपका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, जाके देखिएगा उसमें है। और ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते पढ़ते हम लोग जाएंगे
और अंतिम में जाएंगे ना तो यहाँ हमको ऑब्जेक्टिव सवाल मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव सवाल मिल जाएगा। अंत में आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल दिया गया। देखिए वहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन देख लीजिए अंत में क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल दिया गया है। ठीक है ना? तो ऐसे एक एक चैप्टर का नोट्स क्या कर दिए हैं, हम आपको डाल दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या जी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आइए जो है ना हम क्या करते हैं, हम जो है ना आपको हम जो है आपको एक बार दिखा देते हैं चीजों को, नहीं तो अंत में ही दिखा देंगे। एक ही बार अंत में क्या करेंगे, हम आपको दिखाने का काम कर देंगे। अंत में आपको दिखा देंगे और आज से आपका सभी क्लासेस चलना शुरू हो जाएगा। आपका देखिए कौन कौन सा क्लास चलेगा। अभी आपका हिस्ट्री का क्लास चलेगा, पॉलिटी चलेगा, और जो है बायोलॉजी चल ही रहा है, 3 गो ही हो गया। और स्टैटिक और करेंट ये भी चलना शुरू हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग, इतना सारा चीज आपका जो है ना एकदम से चलना शुरू हो जाएगा, ताकि आपका जल्द से जल्द क्या हो जाए, नौकरी हो जाए। इसीलिए जो है ना ज्यादा चीजों को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है? और थोड़ा सा स्पीड हमारा धीरे धीरे रहेगा, आराम से चीजों को सीखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे क्या करते हैं, सिलेबस को जो है ना आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसको याद रखिएगा। अभी लास्ट में हम लोग एक बार और देखेंगे और याद करेंगे, और याद कैसे करना है हम आपको अंत में क्या करेंगे, बता देंगे। देखिए एक बात हमको आप बताइए, यहाँ पे एक हाथी बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाथी पहले बनाते हैं। हाथी देखते हैं बनता है कि नहीं हमसे। वो वाला हाथी बना दिए, बाहुबली वाला। ऐसे नहीं बनता है जी, ऐसे बनेगा। आप समझिएगा कि हाथी ये है। चलिए समझ लीजिएगा कि क्या है, हाथी है। समझ लीजिएगा है, हाथी है। ठीक है ना? और यहाँ पे एक चूहा बना देते हैं। यहाँ पे एक क्या बना देते हैं, चूहा बना देते हैं। चूहा को सामान्य तौर पे हमारे यहाँ मूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूस कहा जाता है। अब कहाँ कहाँ पे मूस कहा जाता है आप जरूर बताइएगा। ये आपका चूहा है तो सबको बात क्या है पता, ये आपका क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। लिख लेते हैं चूहा। ये आपका चूहा हो जाएगा, ये आपका हाथी हो जाएगी। अच्छा ये आप बताइएगा, इसमें आप ये बताइए कि चूहा में सबसे ज्यादा कोशिका यानी कि सेल पाया जाएगा कि हाथी में? सबसे ज्यादा सेल किस में पाया जाएगा, आप बताइए, थोड़ा सोच के देखिए किस में पाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा सेल किस में पाया जाएगा, सबसे ज्यादा कोशिका आपका हाथी में पाया जाएगा। क्योंकि हाथी जो होती है इसका वजन बहुत भारी होता है, ये देखने में भी विशाल लगती है। और चूहा क्या होता है, छोटी चूकी होता है। छोटी चूकी मतलब छोटा होता है। तो सबसे ज्यादा कोशिका किस में पाया जाएगा, हाथी में पाया जाएगा। और सबसे कम किस में पाया जाएगा, चूहा में सबसे कम पाया जाएगा। चूहा में क्या होगा, सबसे कम पाया जाएगा। तो लेकिन हम आपको यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि जानते हैं ये जो हाथी है ना, हाथी में कोशिका ज्यादा भी पाया जाता है, और चूहा में जो कोशिका कम पाया जाता है। संख्या में तो हम लोग देख लिए कि चूहा में कम पाया जाएगा और हाथी में क्या होगा, ज्यादा पाया जाएगा। लेकिन आकार में जो है ना, उसके साइज में, शेप में, आकार में जो जीव जितना छोटा होगा ना, उसकी कोशिकाएं उतनी क्या होगी, छोटी होगी। उसकी कोशिकाएं क्या होगी, उतना ही ज्यादा छोटी होगी। समझ गए ना जी? और जो जीव जितना बड़ा होगा उसमें संख्या में भी कोशिका ज्यादा पाया जाएगा, और आकार में भी कोशिका की संख्या का, आकार में भी शेप उसका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मतलब हाथी है ना, तो इसमें कोशिका ज्यादा भी पाया जाएगा, और उसका आकार भी क्या रहेगा, काफी बड़ा रहेगा। आकार भी उसका क्या रहेगा, काफी बड़ा रहेगा। इसको याद रखिएगा। और जो चूहा है ना, चूहा में संख्या में क्या होती है, कोशिका कम पाई जाती है, और उसका आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। इसको क्या कर सकते हैं, एकदम से इसको याद रख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एकदम से याद रख सकते हैं। और कोशिका जो होती है ना, एक बात और जानिए, कोशिका जो होती है, इसका आकार वगैरह जो है ना, इसका आकार वगैरह वगैरह जो है बदलते रहता है। आकार वगैरह क्या होता है, लगभग जो है ना आकार इसका बदलते रहता है। इसको जरूर से याद रखिएगा। कोशिकाओं का आकार क्या होता है, बदलते रहता है। तो जो कोशिका होती है, जो आपका कोशिका होता है उसका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। कोशिका का आकार बदलते रहता है। बदलता है, आकार क्या होता है, बदलता है। और जानते हैं बहुत सारा कोशिका बोल दिए,
और कोशिका जो होता है ना, कोशिका के बारे में एक बात और जानिए, हमारा जो पूरा शरीर जो बना हुआ है ना, हमारा जो पूरा शरीर बना हुआ है, चाहे ब्लड बना हुआ है, चाहे जो भी कुछ बना हुआ है, वो किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। शुरू में ही हम आपको बता दिए, शुरू में ही आपको क्या कर दिए थे? बता दिए थे जो है ना, कोशिका शरीर किसका बना होता है और शरीर बनने का प्रोसेस क्या था, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा सिलेबस को क्या करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, सिलेबस को क्या करते हैं और जो है ना आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए कोशिका को जो है ना संख्या के आधार पे अगर हम आपसे पूछें, आपसे पूछना क्या, अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम ही आपको बताएंगे अभी। कोशिका को जो है ना संख्या के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। संख्या, कोशिका को जो है संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भाग में? दो भागों में इसे बांटा गया है। पहला की बात करें, पहला की अगर हम बात करें, पहला भाग क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा एक कोशिकीय। पहला क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय। और दूसरा क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय। पहला जो है संख्या के आधार पर जिसे दो भागों में बांटा गया है कोशिका को, उसमें से पहला हो जाएगा एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, कोशिकीय, एक कोशिकीय, इसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर, अंग्रेजी में यूनिसेल्युलर बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा का हो जाएगा बहुकोशिकीय। क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। दूसरा का कौन हो जाएगा? आपका बहुकोशिकीय हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। बहुकोशिकीय को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। एक कोशिकीय को जो है अपना यूनिसेलुलर, अंग्रेजी में बहुकोशिकीय को मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो संख्या के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। आइए पहला को समझते हैं। पहले एक कोशिकीय को क्या करते हैं? समझते हैं। एक कोशिकीय को आइए पहले समझते हैं, फिर जो है ना बहुकोशिकीय को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना, आपको अच्छे से पेशेंस से और बड़ी धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ी धैर्य के साथ पढ़ना चाहिए। आप आराम आराम से पढ़ते जाइएगा ना, सिलेबस खत्म हो जाएगा मालूम नहीं चलेगा। लेकिन हबड़ा जाइएगा कि जो है हमको 3 महीना में सिलेबस खत्म कर देना है, उसके बाद हमारा नौकरी हो जाएगा। 3 महीना में बाँचिएगा, उसे बाँच के खत्म कर दीजिएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। बस जो हम स्पीड लेके चल रहे हैं, अगर इस स्पीड से कीजिएगा, ये तो आपका जो है काफी बेहतर फाउंडेशन वाला बैच है। वो जो बैच आप लिए उसका फाउंडेशन बैच है ये। इसमें क्या है? इसमें अच्छे से क्या करना है? अच्छे से तैयारी करना है और बेहतर से क्या करना है? तैयारी करना है, नौकरी आपका हो जाएगा। सब कुछ ठीक है ना सर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? एक कोशिकीय जीव को, यानी एक कोशिकीय को। एक कोशिकीय, देखिए एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर जो है, जानते हैं कोशिकीय किसे बोलते हैं? ऐसा जीव या सूक्ष्म जीव, कोई भी जीव जंतु, ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिका से बना होता है। कितने कोशिका से? जो केवल एक ही कोशिका से बना होता है, एक ही कोशिका से बना होता है। ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिका से बना होता है, ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिका से बना होता है, उसे जानते हैं क्या बोलते हैं? उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बनते हैं। जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे बहुत सारा जीव हम अभी लिखा देते हैं एग्जाम्पल में, आप नोट्स में थोड़ा लिख लीजिएगा, चाहे कॉपी में भी लिख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। आप पैरामीशियम का नाम सुने होंगे। किसका? पैरामीशियम का नाम सुने होंगे। पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और जानते हैं एक ही को कोशिका में ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डॉट दे दिए, यहाँ पे डॉट दिए हुए हैं, एक ही को कोशिका में ना उसका नाक रहेगा, हाथ रहेगा, मुंह रहेगा, सब कुछ रहेगा। समझ गए कि ना समझ गए? उसे ही क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय। और हमारा शरीर तो एक कोशिका का बना नहीं है। हम कब तो शुरू में आपको दिखा दिए थे कि बहुत सारा कोशिका मिलकर ऊतक बना रहा है, और बहुत ढेर सारा ऊतक मिलकर जो है अंग बना रहा है, फिर मानव शरीर बना रहा है। तो कितना कोशिका लगा होगा, और वो खरबो लगा है कि लगा है कि ना लगा है। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे पैरामीशियम होते हैं, ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय के एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा कौन कौन से जीव एक कोशिकीय हैं। आगे हम काफी और अच्छे से पढ़ेंगे एक कोशिकीय के बारे में तीसरा चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या कीजिए, जान लीजिए एक कोशिकीय कौन कौन है। पहले सूक्ष्म जीव लिख लीजिए। क्या लिखिए? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जितने हैं वो क्या है? एक कोशिकीय है। जैसे आप अमीबा को भी लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? अमीबा। अमीबा हो जाएगा आपका। और आपका पैरामीशियम लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? पैरामीशियम को लिख सकते हैं। पैरामीशियम, ये सब किरावना है, समझिए। छोटे छोटे क्या है? किरावना है। गांव घर में किरावना देखें कि ना देखें?
वही कीड़ावना आप समझिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, सूक्ष्मजीव, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। इन सब का जो शरीर होता है एक ही कोशिका से बना होता है। कितने कोशिका से, एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। समझ गए कि ना दोस्तों, समझ गए ना। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं। बहुत ही सब छोटा छोटा होता है। कोरोना वायरस ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है, दिखाइए नहीं देगा। देखने के लिए लगाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो ये क्या कर देगा, बीमारी फैला देगा। एक कोशिकीय जीव बहुत खतरनाक है पृथ्वी पे, इस बात को जान लीजिए। और जरूरी भी है पृथ्वी के लिए, लेकिन ज्यादातर केस में क्या है, एक कोशिकीय बहुत न जो है ना खतरनाक है। समझ गए। आइए देखते हैं बहुकोशिकीय किसको समझते हैं, बहुकोशिकीय को समझते हैं। बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय, इसको अंग्रेजी में मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। देखिए बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं, ऐसा जीव जो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है, अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे हम ही लोग हो गए, मानो इसका सबसे बेहतर जो है एग्जाम्पल मानो हो जाएगा। जो जीव अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है, कितने कोशिका से, अनेक, ऐसा जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अनेक सेल से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा मानव, हो जाएगा क्या हो जाएगा, मानव। मानव तो सबसे बेहतर हो जाएगा, मानव से तो बेस्ट एग्जाम्पल है कौन ना है। जैसे आपका हो जाएगा मानव, मानव हो जाएगा सभी पृथ्वी पृथ्वी पर के जानवर हो जाएगा, जानवर, पक्षी, जितना भी दिखाई दे रहा है ना जीव जंतु, सभी दिखने वाले जीव जंतु क्या है, बहुकोशिकीय है। सभी देखने वाले जीव जंतु क्या है, बहुकोशिकीय हो जाएंगे। तो बहुकोशिकीय को समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना। तो आज का क्लास में इतना ही रहेगा। और आइए हम आपको थोड़ा सा याद कराने का तरीका बताते हैं। याद सभी चीजों को जितना हम लोग पढ़े हैं ना उसको क्या करेंगे, याद करा देंगे। और अगला जो हेडिंग है ना, कोशिका का विकास क्रम है, क्या है, कोशिका का विकास क्रम, इसको क्या करेंगे, कल के क्लास में अपलोड हो जाएगा वीडियो। सब कुछ वीडियो अभी 5-6 दिन तक आपका वीडियो अपलोड होगा। उसके बाद हम आपको टाइमिंग बता देंगे, उस टाइमिंग से आपका क्लासेस क्या चलने लगेगा, लाइव चलने लगेगा और आप लाइव जुड़ना शुरू कर दीजिएगा। अभी बस 5-6 दिन तक बस आप कोऑपरेट कीजिए, वीडियो अपलोड होगा, आपको मैसेज जाएगा, क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। और उसके बाद से जो है ना लाइव क्लास चलना शुरू हो जाएगा। आप मन करे तो लाइव देख लीजिए, फिर रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं। और अनेक बार वीडियो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ये वाला बात ना है कि 2 बार देखिएगा फिर नहीं चलेगा, वो वाला बात ना है, अनेक बार देख सकते हैं। और डेमो क्लास के लिए जो है अभी 2-4 वीडियो क्या करते हैं, फ्री रख देते हैं डेमो में। और बाकी बात क्या हो जाएगा, सब पूरा सिलेबस पेड हो जाएगा। 2 से 3 वीडियो क्या रहेगा, डेमो रहेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद सभी क्लासेस पेड आपके हो जाएंगे और काफी बेहतर तरीकों में हम लोग क्या करेंगे, तैयारी को करेंगे। देखिए याद एक बार करना है और मुंह से बोलना है, बोलिएगा तो क्या होगा, याद होगा। हम सभी चीजों को क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको याद करना है। जैसे यहीं पे एक सवाल हम बनाते हैं, हम बोलेंगे बताइए मानव क्या है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय, आप बोलिएगा बहुकोशिकीय है। क्या है, बहुकोशिकीय, क्योंकि मानव बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है। आइए क्या करते हैं, सभी सिलेबस को एक बार याद कर लेते हैं। और ये क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सभी सिलेबस को और मजे से जो है ना करते हम लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। कहाँ का पाए है जी, यहाँ का है। चलिए यहाँ से और नीचे, कहाँ से शुरू किए थे, और ऊपर से किए थे। यहीं से शुरू किए थे। पहला चैप्टर आपका क्या था, कोशिका था। चलिए देखिए मानव शरीर का जो है ना निर्माण कैसे हुआ है, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक रचनात्मक वही सब कहा जाता है। इकाई क्या हो जाएगा, कोशिका। क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। और यहीं से ऑल बीपीएससी पूछा हुआ था, समझ गए कि ना। और बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनाता है, उत्तक। और बहुत सारा उत्तक मिलकर क्या बनाता है, अंग बनाता है। और बहुत सारा अंग मिलकर क्या बनाता है, मानव शरीर। इस घर का कोई लेना देना नहीं है बायोलॉजी से, बस समझाने के लिए इसको बनाए थे, ठीक बताए थे, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। संसार की जो है ना, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। दिखाए थे फोटो। और सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। इसको भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन हो जाएगी, मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल आपका कौन हो जाएगा, अंडाणु। कौन हो जाएगा, अंडाणु। और अंडाणु किसमें पाया जाता है, फीमेल में। किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, ठीक है ना।
और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा। और शुक्राणु किस में पाया जाता है? शुक्राणु मतलब स्पर्म, स्पर्म आपका मेल में पाया जाता है। मेल मतलब क्या हुआ? पुरुष। मेल मतलब पुरुष में पाया जाता है। थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये आपको शेप साइज समझाए थे, छोटा में भी पाया जाता है, बड़ा में भी और लंबा में भी। ऐसे क्या किए थे? हम आपको समझाए हुए थे, ठीक है ना। चलिए देखिए, मानव शरीर में जो है ना सबसे लंबी कोशिका की बात करें, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होता है न्यूरॉन सेल। कौन होता है? न्यूरॉन सेल होता है। और ये न्यूरॉन सेल पाया कहाँ जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। समझ गए कि ना समझ गए? और देखिए, हाथी जो है ना, हाथी अगर जो जीव जंतु जितना बड़ा है उसमें कोशिका उतने ज्यादा पाया जाएगा, और जो जीव जंतु जितना छोटा होता है उसमें कोशिका क्या होती है? उतना ही कम होता है। उतना ही कोशिका क्या होती है? कम होती है। समझ गए कि ना समझ गए? और कोशिकाएं अपना आकार वगैरह ये सब क्या होती है? बदलते रहती है। आकार वगैरह अपना ये सब क्या करती है? बदलते रहती है। इसको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। संख्या के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। संख्या के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, इन आधारों पे बांटा जाता है संख्या के आधार पे, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा इसको जूम इन इन करते हैं। चलिए तो देखिए, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जो केवल एक ही कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। आपको पता है ये बात, बताए थे अभी, ठीक है ना। चलिए और ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका जो अनेक ऐसा जीव जंतु जो अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है, बहुत ही ढेर सारा कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मानव हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, या फिर पृथ्वी पर के जितने भी दिखाई देने वाले जीव जंतु है ना, वो सभी क्या है? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर है। समझ गए कि ना समझ गए? आशा करते हैं आपको क्लास काफी अच्छा लगा होगा। और आज से जो आपका पढ़ाई शुरू हो रहा है ना, एकदम काफी बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, और कहीं जो है ना इधर उधर मुंह मारने की अब जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका क्या हो जाएगा? नौकरी हो जाएगा। साल भर जो है ना ईमानदारी से आपको मेहनत करना है। देखिए एक बात समझिए, नौकरी के लिए आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। बस एक साल अपने आप को समाज से, सब चीजों से, हितई से, नतई से, सभी चीजों से, दोस्त से, यार से दूरी बना लेते हैं तो आपका नौकरी हो जाता है। अगर इन सब चीजों में जूझते हुए अगर आप चाहते हैं ना कि नौकरी ले लेंगे, तो नौकरी आपका होने वाला है नहीं। और हो भी जाएगा भाग भरोसे तो बहुत बड़का अधिकारी लेवल वाला नौकरी होने वाला नहीं है। डी ग्रेड का क्या होगा? आपका नौकरी लगने वाला है। समझ गए ना? तो अच्छे से क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। अच्छे से क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। और नौकरी जो है ना, 1 साल लगता है महाराज नौकरी लेने में, अच्छे से पढ़ के नौकरी लेने में। समझ गए कि ना समझ गए? तो चलिए ठीक है। और आपको क्लास कैसे लगा है जरूर बताइएगा। और क्लास के बाद जो है ना अपना क्या कीजिए, इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आगे धीरे धीरे बहुत सारा स्ट्रेटजी बताएंगे, वो चीजें पेड कोर्स में रहेंगे। अभी जो है ना क्लास बस फ्री है आपका, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।